सर, पूरी स्थितियां मिडिल ईस्ट को, और इस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब देखा जाए, जो तस्वीरें नजर आ रही है, अब कैक स्थित जो अरामको है उसकी सबसे अहम ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर हमले की खबर अब सामने आई है। अगर वहां पर सर हमला हुआ है तो क्या माने कि उस ऊर्जा ढांचे पर लगातार खतरा हमेशा भी बना रहता है और एक बार फिर से वो खतरा मंडराता भी नजर आ रहा है। तो अगर सऊदी अरब की तेल अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और वैश्विक बाजार के लिए, फिर ये कितना बड़ा खतरा बन जाएगा? देखिए सीमा बहन, सवाल क्या है कि अरामको सऊदी का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट है। राज सोनार सबसे बड़ी दुनिया की रिफाइनरी है, और अकीब जिसकी हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है पूरी दुनिया का। अब ये आपके रियाद से बिल्कुल लगा हुआ है, और इस पे इतना जबरदस्त हमला कर दिया हूतियों ने। इसमें इतनी भयंकर आग है, इसमें इतनी भयंकर आग है, ये बुझाई नहीं बुझ रही। और आप मान के चलिए इसको पूरा बंद कर दिया गया है। अब पूरा ये इसका प्रोडक्शन, जो भी यहाँ से तेल आता था, क्रूड आता था या हाइड्रोकार्बन आते थे, सारे हो गए बंद। बिल्कुल इसकी व्यवस्था बंद कर दी गई है। और अरामको के दो और जो ठिकाने हैं उन पर हमला हुआ है। सऊदी अरबिया के जो सरकारी ऑयल कंपनी है, ये अरामको जॉइंट वेंचर बिटवीन सऊदीज और अमेरिकन, जो इनकी डायरेक्ट ऑयल कंपनी है, उन पे भी अटैक हुआ है ओवरऑल। और यहाँ बारबर मंडेल की तरफ से इनका ब्लॉकेड हुआ पड़ा। कल हमने बात की थी, इनके 3 से 4 शिप, अब तक टोटल 5 शिप हिट हो चुके हैं। ठीक है जी। और यहाँ ट्रंप ने इब्राहिम अकॉर्ड्स को लेके बड़ा प्रेशर बना रखा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर। ओवरऑल अगर आप देखिए तो सऊदी ऑयल इंडस्ट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बिगेस्ट है। अब ये माना जाता है अमेरिका के पास सबसे बड़ा तेल था, पहले सऊदीज नंबर 1 थे। अगर नंबर 2 भी आप इनको दुनिया में मान के चले, इनकी पूरी ऑयल एंड गैस की व्यवस्था चरमरा रही है। क्योंकि अरामको के हिट होने का मतलब है अमेरिका और सऊदी का ज्वाइंट इंटरेस्ट हिट होना, दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी हिट होना, सबसे बड़ा क्रूड प्रोसेसिंग यूनिट हिट होना, और उसके साथ साथ जो सऊदियों की कैपेसिटी थी तेल एक्सपोर्ट करने की, वो धीरे 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 आपको घटती नजर आएगी। पहले हॉर्मोज बंद था तो वो दूसरे साइड से करते थे, आपका उनके पास विकल्प था बारबर मंडेल के साइड से करो, वो भी बंद हो गया। अब ऐसे में देखिए, सऊदी अरबिया की कंट्री एक गलत धारणा है कि बहुत अमीर है, ऐसा नहीं है। अभी भी जो तेल बिक रहा है करीब 80-85 रुपए पर प्रति बैरल बिक रहा है। और ये अगर 119 से कम बिके, 119 डॉलर प्रति बैरल से कम बिके, तो सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो वहां जो रेवेन्यू होता है, जो खर्चा होता है, जो सरकार की इनकम और खर्चा, उसमें बहुत बड़ा डेफिसिट है, बहुत बड़ा लूप होल है। और वैसे भी उनकी इकोनॉमी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ, दो डबल मार लगे। 85 में भी आप तेल बेच कहां पा रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो। अभी आपके दोनों साइड बंद हो गए। आपकी सबसे बड़ी रिफाइनरी, सबसे बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट हिट है। आपके 3 जगहों पे और 4 जगहों पे कम से कम और आग लगी। ये वाला तो आपने कीप तो आपने बंद ही कर दिया। इसके अलावा आप जो भी आपके कस्टमर थे, आप उनको रेगुलर सप्लाई नहीं दे पा रहे हो। भाई मैं हूं आपका कस्टमर भारत, आप मुझे सप्लाई नहीं दे पाओगे, मुझे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तेल की आवश्यकता तो रोज है। मैं थोड़ी कहूंगा आज हूतियों ने हमला कर दिया जी, आज बारबर मंडेल बंद हो गया, आज हॉर्मोज हो गया, आज ईरान ने हमला कर दिया। ये व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। अल्टीमेटली सवाल आज ये नहीं है कि सऊदी अरबिया में क्या हो रहा है, सवाल आज बड़ा ये है सीमा जी, अगर यही चलता रहा तो सऊदी अरबिया की ऑयल इंडस्ट्री कब तक चलेगी? क्योंकि अब ये लोग सवाल पूछने लगे, क्योंकि जो रेगुलर उनके कस्टमर इधर उधर भागने लगे। और मैं आपके चैनल पे जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उससे पहले से कह रहा हूं कि अल्टीमेटली ट्रंप का ऑब्जेक्टिव है सारा तेल का व्यापार वो अमेरिका खींचे मिडिल ईस्ट में। मतलब कुछ 19-20 का व्यापार चलता रहा, इससे हमें फर्क नहीं, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन व्यापार, मेन जो कंट्रोल था दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का, मिडिल ईस्ट का, तेल के माध्यम से उसको वो पूरा अमेरिका ले जाए, और लगभग वो प्रक्रिया हो रहा है। और अगर चाइना ने अमेरिका से तेल लेना शुरू कर लिया तो मान लीजिए 99.9% ट्रंप का जो बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। ट्रंप मिडिल ईस्ट पे हल्का हाथ रखेगा, ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को सेटल नहीं करेगा, ये मैं महीनों पहले डिक्लेयर कर चुका हूं। और इस लड़ाई को वो बढ़ने देगा, क्योंकि जितनी लड़ाई बढ़ेगी उतना मिडिल ईस्ट का नुकसान होगा। अब देखिए यही सवाल कल ट्रंप से पूछा, बोला भाई साहब ये जो आपके मिडिल ईस्ट में जो प्रकरण हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, तो आपके पास कितनी पेशेंस बची है? ट्रंप का जवाब है, कह रहा मेरे पास पूरा टाइम है। मैं शुरू से कहता रहा हूं जितना टाइम लग रहा है उससे सबसे बड़ा नुकसान मिडिल ईस्ट का हो रहा, किसी और का नहीं हो रहा। अब देखिए सऊदियों की अर्थव्यवस्था पे आज सवाल ये निशान लग गया। अगर मान लीजिए भगवान न करे ये रिफाइनरी या ये सेटअप जल जाता, पूरा खाक हो जाता,
10 साल लगते हैं रिफाइनरी बनाने में, क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे तेल? अब तेल ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपकी जमीन से निकल के और आपके लेके दे दिया, उसको निकालना है, रिफाइन करना है, प्रोसेस करना है, दुनिया भर के लफड़े। और ये तो ऐसे एक तिल्ली लगाओ तो सारा खत्म, वो भी समस्या है। तो ओवरऑल परिस्थिति बड़ी नाजुक बनी पड़ी है। बस सऊदियों के पास एक विकल्प है। देखिए, जब शाह ईरान में थे, यानी कि रजा पहलवी के फादर, तब एक पाइपलाइन बनी थी, ईरान से होते हुए इजराइल जाएगी। अब देखिए कितनी जियोपॉलिटिक्स बदलती है। मतलब जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया था, जब ये मुल्ला रजीम नहीं आई थी, ईरान ने और इजराइल ने मिलके पाइपलाइन बनाई कि भाई हम ऐसा करेंगे, एक रिटेंडेंसी पाइपलाइन बनाएंगे। ईरान तेल आएगा, ईरान से तेल सीधा जाएगा आपका हाइफा, ये इलात, हाइफा से शिपों में लद के वो आगे निकल जाएगा। आज जो विकल्प सऊदी के पास बच रहा है, क्योंकि सऊदी बेचारा दोनों तरफ से गिरा पड़ा है, हॉर्मोज से भी गिरा पड़ा, बारबर मंडेल से भी गिरा पड़ा है, वो पाइपलाइन है। अगर उस पाइपलाइन का मोहम्मद बिन सलमान चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर उसमें एक इनपुट दिया जाए तो वो पाइपलाइन आपके इसराइल तक तेल ले सकती है। पर क्या ईरान उसे चलने देगा? और भी बहुत से समीकरण है, मतलब इतना आसान भी नहीं है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है। आप पूरी सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को खत्म कर रहे हो, आप मोहम्मद बिन सलमान की पावर को खत्म कर रहे हो, आप उस इकोनॉमी में अराजकता लाना चाहते हो, उस इकोनॉमी को आप भीख मंगवाना चाहते हो। और कहीं ना कहीं ये जो वर्चस्व की लड़ाई चली है दशकों से ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में, वो आप वो सपना फलीभूत करना चाहते हो कि भाई हम ईरानियों ने, हम शियाओं ने सुन्नियों की ऐसी तैसी कर दी, सुन्नियों की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। और आईआरजीसी की तो धमकी, अगर मैं तेल नहीं बेचूंगा तो इस क्षेत्र में कोई नहीं बेच पाएगा। और हूती किसके लिए काम करते हैं? ईरान के लिए। और हूतियों का कमांडर कौन है आजकल? आईआरजीसी के कमांडर चला रहे हैं उनको। तो अगर आप इन सब चीजों को जुड़ के देखें, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट सऊदी अरबिया की इकोनॉमी में और इंटर्न दुनिया की ऑयल इकोनॉमी पे भी आ रहा है और आ चुका है। जी।